नमस्कार, मैं साक्षी साहनी बहुत स्वागत करती हूं आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडियन प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल एसोसिएशन। ये एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जो बात करता है जनता के सरोकारों की। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल अजय सक्सेना जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी, शुक्रिया। सर, सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि प्रगतिशील राजनीति से आप क्या समझते हैं और क्या आपका सुझाव है कि प्रगतिशील राजनीति में रहना चाहिए? जहाँ तक प्रगतिशील राजनीति का ताल्लुक है, जो उसका तर्जुमा किया जाए तो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स हो गया, तो उसमें एक मुल्क का कंपोजिट डेवलपमेंट हो, लिबरल एटीट्यूड हो, तो ये एक मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि लिबरलिज्म की बात को लेके और कॉलेज के कंट्री के डेवलपमेंट को लेके जो इश्यूज़ हैं उसके बेस पॉलिटिक्स हो। सर, अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो जो भी दल हैं पार्टीज़ के, वो अपने आप को लोकतांत्रिक कहते हैं। हालांकि बहुत सारे दल जो हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं भी करते। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे निजी तौर पे? देखिए, जितने भी आपके इलेक्शन कमीशन के द्वारा बनाए गए दल हैं वो संविधान के दायरे में रह के ही कार्य करते हैं, और अगर कहीं पर भी वो मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो बाकायदा उसके लिए जो इलेक्शन कमीशन है उसमें कंप्लेंट की जा सकती है और उन पर एक्शन होता है। तो ये कहना कि वो लोकतांत्रिक नहीं है या वो ठीक नहीं होगा। सर, अगर कॉलेज की ही बात करी जाए तो बहुत सारे जो छात्र यहाँ से दूर दूर तक आते हैं पढ़ने के लिए, उनके बड़े बड़े सपने रहते हैं, लेकिन जब जो है उस तरीके की चीज़ें नहीं हो पाती, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि कॉलेज में जिस तरीके की पॉलिटिक्स होती है चीज़ों को लेकर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये तो बहुत जनरलाइज सी बात कर रहे हैं आप। उसकी वजह ये है कि डीएवी कॉलेज के अगर परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो यहाँ पर करीब करीब सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के स्टूडेंट विंग्स हैं, और वो काफ़ी कमिटमेंट के साथ अपना बाकायदा एजेंडा लेके चुनाव लड़ते हैं। तो बाकी कॉलेजेस के बारे में आप कह सकते हैं, लेकिन डीएवी कॉलेज तो एक नर्व सेंटर के तरीके से रहा है, और पॉलिटिकल नर्व सेंटर रहने की वजह से यहाँ पर इलेक्शंस वेल कंटेस्टेड भी हैं और साथ में इशू बेस्ड भी हैं, और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के विंग हैं पर, चाहे एबीवी भी देख लीजिए, चाहे एनएसयूआई देख लीजिए, चाहे एसएफआई का देख लीजिएगा, तो ये सारे के सारे इस बात को करते हैं। हाँ, कुछ इंडिपेंडेंट ग्रुप्स भी एमर्ज कर गए हैं डीएवी कॉलेज में, लेकिन मेनली जो है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी विंग्स एक्टिव हैं। सर, अगर युवाओं की बात करी जाए तो युवा जो हैं रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं किसी भी देश का, किसी भी समाज का। तो वहीं अगर बात करें सर, तो युवाओं का देखा जाता है कि मतदान के समय एक बड़े बड़े सपने रहते हैं रोज़गार को लेकर और पढ़ाई को, शिक्षा को लेकर। तो इसको लेकर आपको क्या लगता है, क्योंकि बहुत सारे सपने जो हैं ऐसे टूटते हुए भी हर साल नज़र आते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? देखिए, आप बात बहुत सही कह रही हैं और माकूल कह रही हैं कि युवा किसी भी समाज की रीढ़ की हड्डी होते हैं और उनसे भविष्य जुड़ा हुआ है राष्ट्र का, और इसका एहसास उनको होना चाहिए कहीं पर। अभी हम लोगों ने कैंपेन भी कराया था कॉलेज के अंदर, और जहाँ पर जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं उनको भी वोट देने के अधिकार के बारे में बताया। और ये भी जान लीजिए कि एक अच्छी डेमोक्रेसी तभी पनप पाएगी जब अच्छी तरीके से पार्टिसिपेशन जो है वो स्टूडेंट्स करें और यूथ करे। अगर वो लोग नहीं करेंगे पार्टिसिपेट इस तरीके से, तो जो एक दिक्कत आ जाएगी किसी भी मुल्क के आगे। तो यूथ का पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी इलेक्शन के लिए। मैं सहमत हूँ इस बात से। सर, अगर इलेक्शन की ही बात करी जाए तो इलेक्शन के जो फैक्ट और फिगर से हट के कहीं ना कहीं भावनात्मक तरीके से इलेक्शंस हो जाते हैं। लोग धर्म और इन सब चीज़ों को इलेक्शन के टाइम पे ले आते हैं, जबकि इसका कोई उससे ताल्लुकात नहीं होता। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ इसके वजह। आप कतई भी तौर पे ग्राम वालेस ने जो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लिखी है किताब, उसमें कहीं पर जोर दे के इस बात को लिखा है कि पॉलिटिक्स इज़ अबाउट इमोशंस। और ठीक है, डेवलपमेंट इश्यूज़ होने चाहिए और डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर डेवलपमेंट इश्यूज़ हैं, लेकिन राजनीति जिस तरीके से खेली जाती है और जिस तरीके से प्रैक्टिस होती है उसमें भावनात्मक इश्यूज़ को बना के राजनीति की जाती है। और हमारे मुल्क का तो दुर्भाग्य ये है कि जिस तरीके से भावनात्मक मुद्दे हैं, चाहे धर्म है, चाहे आपका प्रादेशिकता है, चाहे भाषा है, ये राष्ट्रवाद,
जो है तो वो उन इश्यूज़ को बना लेते हैं और कहीं पर उन चीज़ों को जो वाकई मुद्दे होने चाहिए कि शिक्षा है और रोज़गार है और स्वास्थ्य है, वो गौण हो जाते हैं उसके पीछे। तो ये है, लेकिन पॉलिटिक्स इज़ अबाउट इमोशंस एंड ग्राहम वालेस ने इस पर बाकायदा किताब लिखी है इस बात को, और इमोशंस को रियली किया जाता है इसमें पॉलिटिक्स में। सर, समाज कल्याण और राजनीतिक परिवेश कहीं ना कहीं एक दूसरे से सामान्य है और ताल्लुकात रखते हैं। इससे आप कितना बात से सहमत हैं सर? लेकिन जो सोसाइटी है वो नेचुरली जिस तरीके की सोसाइटी है वैसे रिफ्लेक्ट करती है। अगर इस्लामिक सोसाइटी है तो वहाँ पर बिल्कुल रूल्स ऑफ द गेम्स अलग हैं। आप वहाँ पर कोशिश करते रहिए डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने की, आप नहीं कर पाते इस्टेब्लिश। उसकी वजह है कि बेसिकली रूट्स में नहीं है उस रिलीजन की। तो कहीं पर रिलीजन जो है और जो सोसाइटी है, वो जो जिस तरीके का नेचर है सोसाइटी का, वो प्रभावित करता है पॉलिटिक्स को, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, तमाम जो राजनीतिक दल हैं अपने आप को लोकतांत्रिक कहते हैं, तो क्या आप सहमत हैं इस बात से कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो लोकतांत्रिक सच में हैं? ये फिर एक जनरलाइज क्वेश्चन हो गया। उसकी वजह यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी क्लेम तो यही करेगी कि हम डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन मैंने बताया कि उसमें यार्डस्टिक्स हैं और जिनको अगर कॉन्स्टिट्यूशन को लेके वो चल रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा को भंग नहीं कर रहे हैं तो वो डेमोक्रेटिक हैं। और जहाँ पर भी इस तरीके का उल्लंघन होता है तो हमारे यहाँ बाकायदा चेक्स एंड बैलेंसेज हैं, इलेक्शन कमीशन है, उसमें बाकायदा शिकायत होती है उनकी। सर, विकास के जो दूसरे मुद्दे हैं, अगर बात करें शिक्षा की मुख्य तौर पर और डेवलपमेंट की बात करें या फिर रोज़गार की, तो ये मुद्दे भी हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो कहीं ना कहीं उठते नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि कौन से मुद्दे विकास के ऐसे हैं जिन्हें उठना चाहिए और जिसके नाम पे जो है वोटर्स को वोट देना चाहिए? देखिए, बहुत बुनियादी बातें जो हैं उसमें रोटी है, कपड़ा है, मकान है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पर्यावरण है, ये बेसिक चीज़ें हैं किसी भी मुल्क के अंदर। जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हंगर नहीं होने चाहिए उस मुल्क के अंदर। उसके अंदर सब लोगों के लिए इतना इस तरीके से रहें कि शेल्टर मिल जाए, उसे कपड़े मिल जाएं, समझे नहीं। उसके बाद कहीं पर जुड़ जाता है कि शिक्षा मिले, समझे नहीं, साफ़ पानी पीने को मिले, पर्यावरण जुड़ जाता है वहीं पर जाके। साथ में स्वास्थ्य, आजकल इस पेंडेमिक के बाद तो स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट एक चैलेंज है। और किसी भी वेलफेयर स्टेट में ये चीज़ें बुनियादी तौर पे बहुत ज़रूरी हैं। और आप बिल्कुल सही है इस मामले में कि यही एक तरीके के पहले मुद्दे बनने चाहिए किसी भी पॉलिटिक्स में। लेकिन होता ये है कि जो आप उससे पहले कह रही थी कि इमोशनल इश्यूज़ हैं वो ओवरशेडो कर लेते हैं, और वो ओवरशेडो करने के बाद जो है उनको आगे कर दिया जाता है। और साथ में अगर देखा जाए तो यथार्थ ये भी है कि धन भी एक आधार बन जाता है, प्रलोभन भी एक आधार बन जाता है, और उसके आधार पर भी राजनीति कर ली जाती है। सर, आपने पेंडेमिक की बात करी और कहीं ना कहीं इस पेंडेमिक में सबसे ज़्यादा नुकसान कहीं ना कहीं देखा गया जो स्टूडेंट्स हैं उनका हुआ शिक्षा के लिहाज में, और वहीं लोगों के अंदर लेकिन एक पॉजिटिव वाइब भी आई कि अपनी हेल्थ को लेके और ज़्यादा जागरूक होए। तो डीएवी पीजी कॉलेज के भी क्या कोई इस तरीके की कैंपेन चला रहा है जिसमें हेल्थ को लेकर ज़्यादा अवेयरनेस हो, या फिर और जो पिछड़ गई थी चीज़ें उनको कवर अप किया जाए? देखिए, डीएवी कॉलेज हमेशा प्रयासरत रहा है। हम लोगों ने जब ऐसी सिचुएशंस थी कि इनोकुलेशन नहीं हो पा रहा था तो हमने कॉलेज में बाकायदा यहाँ पर कैंप कराया और एक हफ्ते के करीब इनोकुलेशन कराया। अब तो खैर आसानी से मौजूद है, और हम लोग इस बात में वी आर वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट दीज थिंग्स कि जहाँ पर भी है हमारे प्रोक्योर बोर्ड इस बात को लेकर बहुत सचेत है। बाकायदा गेटमैन किया गया, बाकायदा थर्मल स्क्रीनिंग की गई, और हम लोग लगातार जब भी राउंड लेते हैं तो बोलते रहते हैं कि भाई आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क लगाइए। तो इस तरीके की बातें हैं। तो सर, आईपा के इस अभियान को, जिसमें वो प्रगतिशील राजनीति की बात करें, सोसाइटी के वेलफेयर की बात करें, इसके लिए अगर आपको कोई मार्गदर्शन मिल जाए तो? देखिए, बहुत अच्छा प्रयास है और इस तरीके का काम करना चाहिए। उसकी वजह है कि जागरूकता तभी आएगी जब जागरूक लोग जागरूकता फैलाएंगे। तो अगर बात बुनियादी तौर पे ये है कि पॉलिटिक्स इशू बेस होनी चाहिए, डेवलपमेंट इश्यूज़ पे होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूथ में पहुँचाएँ आप, तो सेमिनार्स के थ्रू, सिम्पोजियम्स के थ्रू, वर्कशॉप्स के थ्रू, तो बहुत अच्छा होगा। गुड एफर्ट। आईपा के साथ जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर। ये थे डॉक्टर अजय सक्सेना जी हमारे साथ, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर हमसे बातचीत करी। अगर आईपा का ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।